हो जाएगा। क्या KGF 3 की कहानी गीता की बुक कलर ऑफ गोल्ड पर आधारित होगी? कौन था वो आयरिश सैनिक जिसने कोलार में सोना ढूंढा था? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आजादी के 9 साल बाद जब सोने का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो जॉन टेलर का परिवार, जो पिछले 75 वर्षों से उन खदानों का देखभाल करता था, अब वापस अपने देश जाने के लिए पैकिंग करने लगा। ये समय गीता के लिए काफी मुश्किल भरा था, क्योंकि वो हमेशा से ही उन परिवार के बच्चों के साथ खेला करती थी। चाहे जन्मदिन का कोई अवसर हो या फिर कोई लुक्कन छुपाई का खेल हो, भागम भाग दौड़म दौड़, हर खेल गीता उन बच्चों के साथ खेला करती थी, यानी अंग्रेजों के बच्चों के साथ। लेकिन अब वो लोग वापस अपने घर जा रहे थे। अधिकांश अंग्रेजों का परिवार पहले ही भारत छोड़कर जा चुका था। कई न्यूजीलैंड चले गए थे तो कई ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, उस वक्त गीता को राष्ट्रीयकरण का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन उसे इतना जरूर समझ में आ रहा था कि उसके तमाम दोस्त उसको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही उन दोस्तों के कुत्ते, जिनसे वो बहुत प्यार करती थी, वो भी उनके साथ वापस अपने घर जा रहे हैं। पिछले 6 सालों में गीता और गीता का पूरा परिवार एक वार्म समुदाय का हिस्सा बन गया था। गीता के तमाम दोस्त या तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, या फिर अंग्रेजों के बच्चे थे, या फिर इंडियन। दोस्तों, उन बच्चों के साथ वो उठा बैठा करती थी, पूरा दिन उन्हीं के साथ निकालती थी, खेला कूदा करती थी। और अब अचानक से सब कुछ छूटने वाला था, क्योंकि वो तमाम बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे आजादी के बाद। गीता के लिए ये 6 साल पूरी खुशियों से भरा हुआ था, और एक पल में उसकी सारी खुशियां दुख में बदल गई। 29 नवंबर 1956 को मैसूर के तत्कालीन मुख्यमंत्री एस निजलिम्पा ने टेलर परिवार से तमाम सोने के खदानों को और उनकी संपत्ति को छीन लिया। गीता को एक अखबार के द्वारा कुछ सालों बाद इस बारे में जानकारी मिली, हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ लोगों को लगा कि उनकी संपत्ति वापस आ जाएगी, और इस बात से वो काफी खुश भी थे। लेकिन जब संपत्ति बची ही नहीं थी तो फिर वापस क्या आती, क्योंकि टाइटल में लिखा हुआ था उस अखबार के कि सरकार ने उन खदानों पर छेद कर दिया है। दोस्तों, 1956 में जीपीटी 10.23 से काफी कम थी। पहले ही गोल्ड ओर्स को अंग्रेज हथिया चुके थे। अब इसका दोषी भी किसको ठहराते? क्या उन महाराजाओं को दोषी ठहराया जाना चाहिए जिन्होंने केजीएफ भूमि का लाइसेंस अंग्रेजों को दिया? हालांकि उस वक्त उन महाराजाओं को भी नहीं पता था कि केजीएफ की ये बंजर जमीन
आने वाले दिनों में सोना उगलेगी। इसी बीच आसपास चल रहे राष्ट्रीयकरण से एकदम अनजान गीता और उसका सबसे अच्छा दोस्त एक सीक्रेट टास्क में लगा हुआ था। दोस्तों, खेल के दौरान गीता और उसके दोस्त को कोने में एक पत्थर दिखा बगीचे में, जिस पर सोने की लकीर खींची हुई थी और उन दोनों ने डिसाइड किया कि यहीं पर वो अपनी खुदाई करेंगे और अपना खुद का सोने का खदान खोदेंगे। अगर वो दोनों थोड़ी और खुदाई करते तो उनके पैरों के नीचे जो कई और बियरिंग सुरंगें चल रही थी उनमें से किसी एक में पक्का ही गिर जाते। हालांकि दोस्तों, दोनों ही 9 साल के बच्चे थे जिन्हें इस बारे में कोई समझ नहीं थी। वो हर चमकती चीजों से आकर्षित होते थे और उनका सोने का खदान का सपना सपना ही रह गया। दोस्तों, उन बच्चों का सपना ठीक वैसा ही था जैसे आयरिश सैनिक माइकल एफ लावेल का था। जी हाँ, अपने देश में युद्ध लड़ने के बाद वो बैंगलोर में स्वस्थ हो रहे थे, जिसके बाद उन्हें देसी खदानों के बारे में पता चला। उसके बाद फिर क्या था, लावेल ने सोचा कि वो खुद इन सोनों को ढूंढेंगे। लावेल ने इसके बाद कोलार में अपनी खोजबीन शुरू कर दी। दोस्तों, इस खोजबीन के दौरान 250 फीट नीचे गड्ढों की बुरी हालत देखकर लावेल और उत्साहित हो गया। उन्हें उस गड्ढों में कई पुराने उपकरण भी मिले जिस पर कई पैरों के निशान थे। हालांकि इस दौरान लावेल को कोई भी सोना नहीं मिला। गड्ढों की हालत देखने के बाद लावेल को इतना जरूर समझ में आ गया कि उन खदानों को पुराने माइनर्स ने जरूर खोदा है, क्योंकि उन गड्ढों में लावेल को कई उपकरण मिले जैसे कि पुराने बर्तन, आग जलाने की सामग्री और साथ ही कई दूसरे सामान भी। माइनर्स ने इन चट्टानों को तोड़ने के लिए फायर ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, फायर ब्लास्टिंग आपने केजीएफ फिल्म में भी देखी होगी, जहां पत्थरों को गर्म करके उसे चट्टानों के सामने रखा जाता था। जब चट्टान गर्म हो जाते थे तो उसे पानी में डुबा दिया जाता था और थर्मल शॉक के वजह से पत्थर टूट जाते थे। दोस्तों, ये डायनामाइट यूज करने की जितना ही अच्छा होता है। मध्य युग में कई जगह आग विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता था इन खदानों के लिए। दोस्तों, उस वक्त बम के बारे में ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं थी, इसी वजह से आग विस्फोटक का इस्तेमाल किया करते थे वो लोग, जिस वजह से कई लोगों की जानें भी जाती थी। लेकिन इन तमाम बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता था क्योंकि सोना का आकर्षण बहुत ज्यादा था। सोने की खोज को गंभीरता से लेने के लिए लावेल और इनोवेटर्स ने एक ब्रिटिश संघ को मनाया। इसके बाद उसने अपने ठिकाने को बदला और वो बैंगलोर में रहने लगा, वहीं से अपना रिसर्च करने लगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लावेल एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। वो कुछ भी ठान लेता था तो पूरी कोशिश करता था उसको पूरा किया जाए। इसी वजह से उसने अपने ठिकाने को बदलकर बैंगलोर किया। अंत में 1875 को उसने मैसूर के महाराजा से विशेष लाइसेंस लिया और फिर कोलार में सोने की खोजबीन शुरू की। हालांकि इस दौरान लावेल को कुछ भी हासिल नहीं हुआ और वहां पर कोई सोना नहीं मिला, लेकिन लावेल ने तब भी हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उसे पूरा आश्वासन था कि वहां पर सोना जरूर है। इसके बाद 1877 को 11 निजी कंपनियों ने मिलकर वहां पर खोजबीन शुरू की। हालांकि उन कंपनियों में से ज्यादातर ने बैकआउट कर दिया और फिर साथ छोड़कर चली गई। 1880 में मैसूर माइनिंग कंपनी ने ब्रिटिश इंजीनियरिंग फर्म को काम पर रखा, जॉन टेलर एंड सन्स, जिन्होंने अफ्रीका में भी कई सोने के खदानों की खुदाई की थी। इसके बाद 1883 में उस कंपनी को कुछ गंभीर सोने हाथ लगे। हालांकि 1956 के बाद सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि वो वक्त था आजादी का। तो दोस्तों, ये थी गीता की जुबानी कोलार की कहानी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप KGF 3 में गीता के किरदार में किसे देखना चाहेंगे और आयरिश सैनिक की भूमिका कौन निभाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।